नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अरियंत वर्चुअल लर्निंग्स। और ये हमारे 30 डेज क्रैश कोर्स का सेकंड डे, जो कि एनटीएससी के लिए हम कंडक्ट करा रहे हैं। एनटीएससी की एग्जाम 16 जनवरी को होने वाली है, जो कि हमने क्रैश कोर्स डिजाइन किया था। इसका आज का ये सेकंड डे है और सेकंड डे का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में बेसिकली चेक किया जाता है कैंडिडेट का नॉलेज अबाउट द डायरेक्शन। और इसमें प्रॉब्लम में थोड़ा पजल करके दिखाया जाता है कि एक पर्सन है जो नॉर्थ के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, फिर वेस्ट में टर्न हो गया, फिर वापस से साउथ में टर्न हो गया, फिर ईस्ट में टर्न हो गया, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आउट करना होता है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के कौन सी डायरेक्शन में वो अभी है, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती। एकदम बस आपको थोड़ा केयरफुली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रीड करना होता है और बस सॉल्व करना होता है। यहाँ पर बस आपको एक ये डायरेक्शन का जो मैंने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम एक बार समझ लेना है, और एक पाइथागोरस थ्योरम समझ लेना है। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि आपको याद रखना पड़े। ओके, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई है। यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो डायरेक्शन कौन से होती है, टोटल 8 डायरेक्शन होती है। ओके, इसमें से 4 होती है आपकी मेजर डायरेक्शंस और 4 होती है आपकी सब डायरेक्शंस। ओके, मेजर डायरेक्शंस में आती है आपकी नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड दिस वेस्ट। ओके, सो 4 डायरेक्शंस आती है आपकी मेजर डायरेक्शन में, और 4 होती है आपकी सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन में आएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो जब भी आप ये डायरेक्शन चार्ट बनाओगे, ओके, डायरेक्शन चार्ट बनाने के बाद आपको करना क्या होता है, पहले तो एक ऐसा प्लस का डायग्राम निकाल लेना है। उसके बाद जो टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप साइड में आपको नॉर्थ शो करना है। ओके, नॉर्थ दिखाना है टॉप साइड में। नॉर्थ के हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यहाँ पर दिखाना है ईस्ट। वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर दिखाना है साउथ। वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं वेस्ट। और यहाँ से वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको नॉर्थ। ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। ओके, तो इस तरह से डायरेक्शन इसमें बनते हैं। देन सब डायरेक्शंस किस तरह से बनेंगे, तो सब डायरेक्शन में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में आएगा आपका साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा आपका साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये हो गए आपके 4 सब डायरेक्शंस। ओके, और ये हो गए 4 मेजर डायरेक्शंस। बस इतना ही जो चार्ट है वो अगर आपने एक बार ड्रॉ कर लिया तो भी आपके डायरेक्शन की मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आप नॉर्थ को टॉप साइड पर ले नहीं पाते क्योंकि कंडीशन ऐसी दी होती है। ओके, कि नॉर्थ को साउथ मानना है, साउथ को नॉर्थ मानना है, इस तरह से अगर कुछ कंडीशन दी होगी तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। जहां पर भी उन्होंने नॉर्थ को कंसिडर करने के लिए या फिर किसी भी डायरेक्शन को कंसिडर करने के लिए कहा है, ओके, तो वहां पर उसे कंसिडर कर लेना है। ओके, एक मिनट में आपको मैं निकल कर बताऊंगा। मान लो ये आपने यहाँ पर अगर आप ईस्ट को मान लो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, आपको इतना ही पता है कि यहाँ पर ईस्ट को कंसिडर करना है, तो ईस्ट के क्लॉकवाइज जाने के बाद आपको साउथ मिल रहा है। ओके, तो ईस्ट से यहाँ पर भी आप क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा। फिर से साउथ से जब क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या मिलेगा, वेस्ट मिलेगा। वेस्ट से क्लॉकवाइज जाओगे तो नॉर्थ मिलेगा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाओगे तो ईस्ट मिलेगा। ओके, तो इस तरह से भी डायग्राम बन सकती है। अगर ये तो वापस से सेम ही बन गए वैसे, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो मुझे साउथ कंसिडर करना है, ओके, यहाँ पर साउथ कंसिडर कर, तो साउथ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो क्या आएगा, वेस्ट आएगा। वेस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो नॉर्थ आएगा। नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो ईस्ट आएगा, और ईस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो वापस से साउथ आएगा। ओके, तो
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से डायरेक्शन बन जाएगा और वापस इसके अकॉर्डिंग ही फिर सब डायरेक्शन बन जाएंगे। ओके, इतना आपको अगर ड्रॉ करना भी आ गया ना तो भी डायरेक्शन सेंस टेस्ट में इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। ओके, और एक पाइथागोरस थ्योरम तो एकदम इजी होता है आपको पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकालना। ठीक है, वो जब प्रॉब्लम आएगा तब हम उसको देख लेंगे। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉब्लम। Rashmika was facing east. She walked 20 meter. Turning left, she moved 15 meter, and then turning right, moved 25 meter. Finally, she turned right and moved 15 meter more. How far she from her starting point? Okay, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक ऐसे डायग्राम निकाल लेना है। एक मिनट में पेन का कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर लेंगे। ओके, हाँ, तो क्या करना है, इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब प्रॉब्लम को पढ़ना है क्या है, रश्मिका वॉज फेसिंग ईस्ट। ओके, ईस्ट के तरफ फेस करके शी वॉक 20 मीटर, तो ईस्ट के डायरेक्शन में 20 मीटर वॉकिंग किया। देन टर्निंग लेफ्ट। ओके, तो यहाँ इस पॉइंट से उसने लेफ्ट टर्न लिया। ओके, लेफ्ट टर्न मतलब खुद का लेफ्ट टर्न। तो ये हो गया लेफ्ट टर्न, ये हो गया राइट टर्न। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर 15 मीटर वॉकिंग की। ओके, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके 15 मीटर तक चलते गए। ओके, देन टर्निंग राइट, मूव 25 मीटर, यहां से राइट टर्न लिया। ओके, इस पॉइंट से क्या किया, राइट टर्न लिया, तो ये साइड राइट हो जाएगी। इस साइड में टर्न लेकर कितने मीटर तक गई, 25 मीटर तक। ओके, 25 मीटर तक गई। फाइनली शी टर्न राइट एंड मूव मोर, तो इस पॉइंट से वापस से क्या हुआ, राइट टर्न लिया। तो राइट टर्न कौन सा आ जाएगा, ये नीचे वाला जो है वो राइट टर्न आ जाएगा। ओके, ऊपर लेफ्ट टर्न आएगा। तो यहाँ से लेकर 50 मीटर वापस से ट्रेवल किया। ओके, और वापस से ये पॉइंट पर पहुंच गए। ओके, हाउ फार शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं आप, ये 20 हो गया। ओके, ये 20 हो गया। ओके, देन ये जो डिस्टेंस है ये 25 मीटर है। ओके, क्योंकि वो सीधे चली गई थी, वापस से ये जो बनाया ना, ये रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड सेम होती है। तो ये जो साइड हमें चाहिए वो कितनी होगी, 25 ही होगी। तो ये 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25 आपको कैलकुलेट करना है, वो आ जाएगा 45। 45 आपको ऑप्शन में देखना है, डी ऑप्शन पर 45 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और यहीं पर अगर पूछ लिया कि कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में, तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आप पूछ लेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है, या फिर हो सकता है कि सिर्फ इतना पूछ ले कि कौन सी डायरेक्शन में है। ओके, या इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, Vamsi started the walking straight toward the east. After walking 75 meters, he turned to the left and walked 25 meters straight. Again, he turned to the left, walked a distance of 40 meters straight. Again, he turned to the left and walked a distance of 25 meters. How far he from the starting point? Okay, तो स्ट्रेट टूवर्ड द ईस्ट। ओके, वापस से ये डायग्राम निकाल लेंगे हम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, ईस्ट की ओर ट्रेवल कर रही है। तो कभी भी जब हम पेपर पर ये ड्रॉ करते हैं तो ये सेंटर से शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं ना बाद में ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो सेंटर से स्टार्ट करना है। ही ट्रेवल टू द ईस्ट। ओके, वासमी स्टार्ट द वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड द ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, तो यहाँ तक उसने 75 मीटर ट्रेवल कर लिया। ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, लेफ्ट साइड में उसने टर्न किया। ओके, यहाँ से अगर लेफ्ट में टर्न करना है तो अपर साइड में जाना पड़ेगा। ओके, नीचे राइट साइड होगा, अपर लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ से अपर साइड में 25 मीटर तक ट्रेवल किया। ओके, स्ट्रेट। अगेन टर्न टू द लेफ्ट, यहाँ से वापस से लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न कौन सा हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट टर्न हो जाएगा। अगेन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर स्ट्रेट, तो यहाँ से 40 मीटर तक वापस से ट्रेवल किया। अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक अ डिस्टेंस 25 मीटर। अगेन 10 टू द लेफ्ट, अब यहां से लेफ्ट साइड कौन सी हो जाएगी, ये डाउन साइड। ओके, यहां से किया और वापस से 25 मीटर तक ट्रेवल किया। ओके, तो ये 25, ये 25 मतलब वो वापस से सेम लाइन पर आ गए। ओके, जब भी आप ये डायग्राम निकालोगे ना तो थोड़ा प्रोपोर्शन में निकालना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 75 मीटर की लाइन जो है उससे बड़ी आपने 25 मीटर की लाइन निकाल दी, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा प्रोपोर्शन में निकालना है। तो आपको
इजी जाएगा फाइनल आंसर फाइंड आउट करने में। तो बेसिकली क्या करना है, हाउ फार फ्रॉम द स्टेट स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है बस। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 75 मीटर है। 75 मीटर में से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 मीटर है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो रेक्टेंगल बना है तो यहाँ पर 40 मीटर, तो यहाँ पर भी 40 मीटर होगा। तो 75 में से अगर हम ये 40 मीटर निकाल देंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो 75 माइनस अगर 40 कर देंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। तो 35 आंसर कहाँ पर, यहाँ पर डी नंबर 4 35 आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। और कौन से डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के ईस्ट डायरेक्शन में एंड पॉइंट है बस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a rat runs 20 meter toward the east and turn to the right, runs 10 meter and turn to right, run 9 meter and again turn to left, run 5 meter and turn to left, run 12 meter and finally uh, turn to left and run 6 meter. Now which direction is the rat facing? Okay, तो यहाँ पर स्टार्ट और एंड पॉइंट का नहीं पूछा, यहाँ पर ये पूछा गया है कि रैट किस डायरेक्शन में फेस होगा उसका लास्ट में। ओके, तो स्टार्टिंग कहाँ से, वापस से ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो रैट रन 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में 20 मीटर है। देन टर्न टू राइट, राइट डायरेक्शन में टर्न हो गया, तो यहाँ से राइट डायरेक्शन मतलब कौन सा, डाउन साइड में। ओके, एंड रन 10 मीटर, तो ये 10 मीटर हो गया। ओके, देन टर्न टू द राइट एंड रन 9 मीटर, यहाँ से राइट साइड में, यहाँ से राइट साइड मतलब कौन सी, ये वाली साइड। ओके, तो यहाँ से राइट साइड में 9 मीटर तक रन किया। देन अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड रन 5 मीटर, अगेन टर्न टू लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट साइड मतलब कौन सी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन जो है आपको डायरेक्शन भी समझना है। ये डायरेक्शन में भाग रहा है, इसीलिए इसका आप क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड में। He runs 5 meter and then 10 left and then 12 meter. Okay, 1 second. I need to revise this. A rat run 20 meter toward the east and turn to the right. Then run 10 meter. Then turn to the right and run 9 meters and again turn to left and run 5 meter. Okay, left में turn हुआ और 5 meter तक and then turn to the left and run 12 meter. ओके, वापस से लेफ्ट में टर्न हुआ, तो वापस से यहाँ से लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। और ओके, तो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर, फाइनली टर्न टू द लेफ्ट। ओके, तो ये वाली साइड लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड में टर्न होकर 6 मीटर तक भागेगा। ओके, नाउ विच डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, तो अभी रैट का जो डायरेक्शन है, फेसिंग डायरेक्शन, वो कौन सा है, तो ये डायरेक्शन में फेस है, ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा, ईस्ट। ओके, इतना ही पूछा गया है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का डिस्टेंस इस केस में फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस रैट ने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो फिर 20 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 ये निकालकर जितने भी समेशन हो जाएगी वो आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर बाय रैट, ये पूछ लेंगे। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का डिस्टेंस इस केस में फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, two friends start race and together they run for 50 meter. Maria turn right and run 60 meter while Ashia turn left and run 40 meter. Then Maria turn left and run 50 meter while Ashia turn right and run 50 meter. How far the two friends from each other? Okay, तो दो फ्रेंड्स है, एक है मारिया और सेकंड फ्रेंड है आशिया। ओके, तो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 50 मीटर वो दोनों एक साथ ही दौड़। ओके, तो 50 मीटर तो दोनों ने एक साथ ही रनिंग की, टुगेदर दे रन फॉर 50 मीटर। देन मारिया टर्न राइट एंड रन 60 मीटर, मारिया टर्न राइट
ओके, तो यहाँ पर हम नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे मारिया की जगह पर आशिया लिखेंगे और यहाँ पर मारिया लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये लेफ्ट में टर्न हो रही है ना, तो नहीं तो फिर वो एक के ऊपर एक डायग्राम आ जाएगी हमारी। मारिया टर्न, मारिया टर्न राइट and run 60 meter. Maria turn right and run 60 meter while Ashia turn left and run 40 meter. तो ये 40 मीटर तक गई। ओके, देन मारिया टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर। मारिया टर्न लेफ्ट इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो लेफ्ट टर्न किया, तो लेफ्ट टर्न मतलब क्या हो गया, हो जाएगा ये वाली डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। ओके, मारिया टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर वही आशिया टर्न राइट एंड रन 50 मीटर। तो यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, ये डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ से राइट टर्न लेकर सेम 50 मीटर रन किया। ठीक है, हाउ फार द टू फ्रेंड्स नाउ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, ये तो दोनों स्ट्रेट लाइन है, आपको सिर्फ 60 प्लस 40। ओके, तो ये कितने हो जाएंगे 100। ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, इसको आपको करना है इग्नोर। ओके, क्योंकि इस डिस्टेंस के बारे में मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में वो दोनों एक दूसरे की कितनी दूर खड़ी थी ये हमें दिया गया नहीं, तो हम ये मान सकते हैं कि वो दोनों एक ही पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर दूर दूर लाइन बनानी है, लेकिन ये डिस्टेंस को इग्नोर कर देना है। ओके, और या फिर इसको जीरो मान लेना है, क्योंकि हम उन्होंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया था। तो 60 + 40 ये हो जाएगा आपका आंसर 100 मीटर। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, a watch reads the 4:30 if the minute hand point east, in what direction will be the hour hand point? ओके, तो ये जो क्लॉक का जो यहाँ पर डायग्राम बना है वो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है, ये मैंने अलग से बनाया था आपको समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स द ईस्ट, मिनट हैंड अगर ईस्ट की ओर डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब मिनट हैंड ईस्ट है। ओके, तो आवर हैंड क्या दिखा रहा है। ओके, तो इस केस में मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था ना कंसेप्ट आपका डायरेक्शन डायग्राम का, कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, तो ईस्ट से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आपको साउथ मिलेगा। ओके, तो ईस्ट से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर साउथ आएगा। ओके, साउथ से वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वेस्ट आएगा। ये साउथ है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वेस्ट आएगा। वेस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नॉर्थ आएगा। वेस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ से वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो ईस्ट आएगा। ओके, अब क्या करना है हमें, ये डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो इतना आसान सवाल है ये, बस आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पर अगर ईस्ट दे दिया तो फिर ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, तो ये तो हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट आएगा, ये ठीक है कंसीडर कर लेंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम है कि नॉर्थ कहाँ लेना है और साउथ कहाँ लेना है। तो इसीलिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि नॉर्थ के क्लॉकवाइज में गए तो ईस्ट आएगा, ईस्ट के क्लॉकवाइज गए तो साउथ आएगा, साउथ के क्लॉकवाइज गए तो वेस्ट आएगा, और वेस्ट के क्लॉकवाइज गए तो नॉर्थ आएगा। बस इतना ही इसमें याद रखना होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if southeast called as east, northwest called as west, southwest called as south, and so on, what will be the north called? Okay, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन डायग्राम बनाएंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, और ये होगी नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब मैं पेन चेंज कर लूंगा, यहाँ पर पजल क्या पूछी गई उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। okay. तो क्या कहा गया है, इफ साउथ ईस्ट कॉल्ड एज ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट कहा है, यहाँ पर है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा गया। ओके, साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा गया। देन नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहा गया। ओके, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहा गया। साउथ वेस्ट को साउथ कहा गया, साउथ वेस्ट यहाँ पर है, साउथ वेस्ट को साउथ कहा गया, एंड सो ऑन।
ठीक है, तो दो डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, इवन एक डायरेक्शन भी पता चल गया तो हम बाकी के डायरेक्शन ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो साउथ आएगा, साउथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वेस्ट आएगा, वेस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नॉर्थ आएगा, मतलब यहाँ पर आपका नॉर्थ बनेगा। ओके, अब क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द नॉर्थ कॉल, तो नॉर्थ को क्या बोलेंगे। अब ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, है ना, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो बीच में क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, सो ये हो गया आंसर आपका, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, now next, one morning after the sunrise, Rita and Kavita were talking to each other face to face at Broad Square. If Kavita's shadow was exactly to the right of Rita, which direction Kavita was facing? Okay, तो Kavita and Rita. Okay, Kavita इस डायरेक्शन में फेसिंग करके है और रीटा इस डायरेक्शन में फेस करके, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर कर है, ये बताया गया है। ओके, और क्या बोला गया है कि ये मॉर्निंग का टाइम है एंड कविता शैडो वॉज एग्जैक्टली राइट ऑफ रीटा, रीटा के राइट में कविता की शैडो है। ओके, तो कविता की शैडो कहां पर हो रही है, यहाँ पर कविता की शैडो पड़ रही है। ओके, दिस इज शैडो ऑफ कविता, रीटा के राइट में कविता की शैडो है। ओके, एग्जैक्टली द राइट ऑफ कविता। ठीक है, अब यहाँ पर रीटा के राइट में कविता की शैडो पड़ रही, इसका मतलब सन डायरेक्शन क्या होगा, तो सन डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर सन होगा तभी तो शैडो ये डायरेक्शन में पड़ रही है। ओके, और जिस डायरेक्शन में सन है उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, वो हो जाएगी आपकी ईस्ट। ओके, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट। ठीक है, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई। अब वापस से हमारी डायग्राम रिमाइंड करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो साउथ आएगा। ओके, एंड साउथ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो वेस्ट आएगा, वेस्ट से क्लॉकवाइज जाएंगे तो नॉर्थ आएगा। तो वेस्ट से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, नॉर्थ से क्लॉकवाइज ईस्ट आएगा, ईस्ट से क्लॉकवाइज जाएंगे तो ईस्ट से क्लॉकवाइज जाएंगे तो साउथ आएगा। ओके, तो ये हो गया नॉर्थ। देन क्वेश्चन क्या है, विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग, तो कविता वॉज फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ आंसर यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट वन, ये थोड़ा लॉन्ग प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम एक्चुअली इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो उसको पढ़ने में टाइम लगता है और सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। देन इस तरह के प्रॉब्लम में आपको हो सकता है, मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम में जनरली आपको अगर डिस्टेंस पूछा गया तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पूछा गया लास्ट में, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम होते हैं। ओके, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बस टाइम कंज्यूम करेगी, ये लेंदी प्रॉब्लम है। ओके, तो सॉल्व करेंगे। अ चाइल्ड लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वांट 90 मीटर ईस्ट। ओके, अब ये डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, वापस वापस, ठीक है, बना देंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट, 90 मीटर ईस्ट में ट्रेवल किया। ओके, देन 90 मीटर ईस्ट में ट्रेवल किया, देन टर्निंग टू हिज राइट। ठीक है, देन राइट में टर्न किया। ठीक है, यहां से राइट में टर्न किया। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, तो यहाँ पर 20 मीटर तक ट्रेवल किया था। ओके, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू राइट, ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक हिज फादर एट हिज अंकल प्लेस एट 30 मीटर फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ से 30 मीटर ट्रेवल किया अगेन राइट टर्न करके। ओके, तो यहाँ से अगेन राइट टर्न करेगा ये डायरेक्शन से, तो यहाँ पर आ जाएगा और ये होगा आपका 30 मीटर पे। तो यहाँ पर इसके अंकल का घर है, तो यहाँ पर इसने फादर को देखा, यहाँ पर भी इसके फादर नहीं मिले। ओके, देन his father was not present there. From there he went 100 meter to his north before meeting his father. ओके, तो यहाँ से 100 मीटर तक ट्रेवल किया उसने नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ पर जाकर उसे उसके फादर मिले। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर आकर एंड किया, ये जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो बताना आपको ये है
कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस है, वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी डायरेक्शन में फादर मिले, स्टार्टिंग पॉइंट के कौन सी डायरेक्शन में मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे उसके फादर। ओके, डायरेक्शन पूछ लिया तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे। अब अगर आपको डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये डिस्टेंस जो है टोटल 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, सॉरी 90 मीटर है, उसमें से ये 30 मीटर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है आपका 60 मीटर। ओके, और ये टोटल जितना 100 मीटर है, इसमें से 20 निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 80 मीटर। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, स्क्वायर रूट में दोनों साइड के स्क्वायर, 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट जो निकालोगे तो आंसर निकल जाएगा। अब आपको 60 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर पता होना चाहिए, नहीं पता तो उसको फाइंड आउट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पूरा एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है वो 1000 आता है, सॉरी 10,000 आता है, और स्क्वायर रूट में 10,000 मतलब इसका आंसर होगा आपका 100 मीटर। ओके, तो 100 मीटर यहाँ पर आपको दिया गया है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, इस तरह के प्रॉब्लम में पहले तो आपको ये डायरेक्शन चार्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद इस थ्योरम को सॉल्व करना पड़ता है, और बाद में जाकर आपको आंसर मिलता है। और वो करने के लिए आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम पहले रीड करना पड़ता है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टाइप का प्रॉब्लम होता है। ओके, तो लेकिन आपको अवॉइड नहीं करना है इसको, एग्जैक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के प्रॉब्लम 2-3 रिपीट होते हैं तो उसको आप लास्ट में करना ही ठीक रहेगा। ओके, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तो लास्ट में करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, देन ओके, तो प्रॉब्लम तो सारे खत्म हो गए, इतने ही प्रॉब्लम्स थे। एक बार रिवाइज कर लेंगे मैंने क्या क्या आपको बताया था, कि यहाँ पर सिर्फ आपको सबसे पहले जो है ये वाली डायग्राम याद रखनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बीच में आएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर आएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पर आएगा साउथ वेस्ट, और यहाँ पर आएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट आएगा, ईस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ आएगा, साउथ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट आएगा, और वेस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट आएगा। बस इतना ही याद रखना है, और एक पाइथागोरस थ्योरम वो याद रखना है, और बाकी आपका लॉजिक लगाना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो इतना इजी प्रॉब्लम है। ये भी लेक्चर देख लिया, इसके बाद ये लेक्चर को 2-3 बार भी देख लिया आपने, तो भी एनटीएससी के एग्जाम में 3-4 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। कल जो हमने टॉपिक किया था ब्लड रिलेशन का, उससे आपके 3-4 मार्क बन जाते हैं, और ये जो आज का टॉपिक है उससे 3-4 मार्क बन जाते हैं। मतलब सिर्फ 2 लेक्चर कर कर भी आप 7 से 8% तक मैथ का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर खत्म होने के बाद डाउट सेशन होगा, उसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। ओके, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप यूट्यूब के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो इसके बाद डाउट सेशन होगा उसमें भी आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल। कल का जो नया टॉपिक होगा, शायद सीरीज का टॉपिक आएगा कल आपके शेड्यूल में। ठीक है, मैंने भी अभी शेड्यूल देखा नहीं, लेकिन आई थिंक शेड्यूल सीरीज का टॉपिक आएगा, तो उस पर हम कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।